तो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन किसके थ्रू हो जाता है? तो दैट इज ऑकर थ्रू द स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। और ये जो पोर्स रहते हैं, दीज आर द पोर्स गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स possesses chloroplast which are in turn surrounded by subsidiary cells. In dicot के अंदर ये जो गार्ड सेल्स रहते हैं, दे आर किडनी शेप्ड, while in monocot they are dumbbell shaped. मोनोकॉट के गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड रहते हैं, हाँ सॉरी, डाइकॉट के गार्ड सेल्स जो रहते हैं वो किडनी शेप्ड रहते हैं, और मोनोकॉट के जो रहते हैं वो डम्बेल शेप्ड रहते हैं। स्टोमेटा ओपन किए जाते हैं व्हेन द गार्ड सेल्स टेक अप पोटेशियम आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स which leads to osmotic entry of water in the guard cells, and they close when K plus ions exit the guard cells. यानी स्टोमेटा की जो ओपनिंग रहती है वो K प्लस आयंस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, जिसके वजह से सेल के अंदर जो ऑस्मेटिक बैलेंस रहता है उसके ऊपर वो डिपेंड कर देता है। K प्लस और Cl माइनस ये दोनों के ऊपर वो डिपेंडेंट रहती है। The rate of transpiration increase due to increase in temperature. अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। While it is decrease in high humidity, और जहाँ पर हाई ह्यूमिड प्लेसेस रहते हैं वहां पर वो डिक्रीज रहता है। Transpiration is called as a necessary evil as it aids in water movement, क्योंकि जैसे ऊपर से ट्रांसपायरेशन होता रहेगा तभी तो नीचे से प्लांट सॉइल में से वाटर क्या कर सकते हैं? एब्सॉर्ब कर सकते हैं। नहीं तो ऊपर से अगर ट्रांसपायरेशन ही नहीं हो रहा है तो प्लांट नए वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो ट्रांसपायरेशन है, दैट ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है, इसकी वजह से प्लांट न्यू वाटर को एब्सॉर्ब करवा लेते हैं, और वो न्यू वाटर में से मिनरल और वाटर और मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब करवा लेते हैं। अब ये जो ट्रांसपायरेशन रहता है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से। ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल एज इट एड्स इन द वाटर मूवमेंट, जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होती रहती है। स्टोमेटा आर यूजुअली ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट द टाइम ऑफ नाइट। लाइट के प्रेजेंस में दिन के समय स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, और रात के समय ये स्टोमेटा क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। Rate of transpiration can be reduced by antitransparents such as abscisic acid, ABA जिसको बोलते हैं, and phenyl mercuric acetate, PME जिसको बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर absorbed by roots against the gravity is known as ascent of sap, उसको ascent of sap ऐसे बोला जाता है। Imbibition is water absorption by solid particles without forming a liquid. Example, dry piece of wooden absorb water. Imbibition बोले तो इम्बाइबेशन ऐसी प्रोसेस रहती है कि जिसके वजह से वाटर रूट के पार्ट के थ्रू या कोई भी प्लांट के थ्रू क्या किया जाता है?
एब्सॉर्ब किया जाता है। इम्बाइबेशन में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो जो कोलाइड्स रहते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को हेल्ड करके रखते हैं। जैसे कि कोई रेनी सीजन के अंदर हम देखते हैं अपने जो विंडोज रहते हैं या डोर्स रहते हैं वो प्रॉपरली पैक नहीं हो जाते हैं। फिर उसका कारण ये रहता है कि उसके अंदर वाटर एब्सॉर्ब किया हुआ रहता है, उसको इम्बाइबेशन बोला जाता है। फिर प्लाज्मोलाइसिस नाम की एक प्रोसेस आ जाती है। प्लाज्मोलाइसिस बोले तो दैट इज द श्रिंकेज ऑफ प्लांट साइटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस बोले तो सेल में से वाटर बाहर चले जाना, उसको एक्सोस्मोसिस बोला जाता है। एग्जाम्पल, if excess fertilizers applied to plant without water, plant dies due to plasmolysis। जब एक्सेस वाटर फर्टिलाइजर अप्लाई किए जाते हैं प्लांट को विदाउट वाटर, तो प्लांट उसमें से प्लाज्मोलाइसिस की वजह से क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। गटेशन किसे बोला जाता है? इट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्मॉल पोर्स कॉल्ड हाइडाथोड्स। एग्जाम्पल, इन रोज, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, ऐसे प्लांट के अंदर गटेशन और ट्रांसपायरेशन फर्क क्या है? तो ट्रांसपायरेशन के अंदर जो वाटर लॉस हो जाता है दैट इज थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, और हाइडाथोड्स गटेशन के अंदर जो वाटर लॉस हो जाता है दैट इज थ्रू द हाइडाथोड्स, वो हाइडाथोड के थ्रू हो जाता है। तो ऐसे वाटर ट्रांसपायरेशन कि ये अलग अलग प्रोसेसेस है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। अब मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर कैसे हो जाता है? हाउ मिनरल न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये मिनरल न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे हो जाती है? तो डी साउसर नाम का साइंटिस्ट था ड्यूरिंग द ईयर 1804 who first of all demonstrated that प्लांट जो मिनरल ऑब्टेन कर देते हैं दैट इज फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। अब ये एनालिसिस ऑफ अ प्लांट ash shows that about 92 minerals present in different plants। अलग अलग प्लांट के अंदर 92 अलग टाइप के क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। उसमें से जो 16 एलिमेंट्स रहते हैं दे आर नेसेसरी फॉर द प्लांट, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल एलिमेंट्स। जो ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड रहते हैं, बहुत ही इसेंशियल रहते हैं प्लांट की ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, या प्लांट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ऐसे मिनरल्स को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड एज इसेंशियल एलिमेंट्स। अभी ये इसेंशियल एलिमेंट्स तीन टाइप के रहते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ऐसे तीन टाइप के अंदर उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब मैक्रो एलिमेंट्स किसे बोला जाता है कि जो दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। एग्जाम्पल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो रहते हैं ये मैक्रो एलिमेंट्स रहते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स किसे बोला जाता है कि विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं। एग्जाम्पल, आयरन रहता है, कॉपर रहता है,
बोरॉन रहता है, जिंक रहता है, मैंगनीज रहता है, मैलिब्डेनम रहता है, क्लोरीन रहता है। ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं कि दिस आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और ट्रेस एलिमेंट्स किससे बोला जाता है? ट्रेस एलिमेंट्स बोले तो दिस आर यूज्ड टू डिटेक्ट वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज इन प्लांट्स। एग्जाम्पल C14 आता है, N15 आता है, या P32, ये रेडियो एक्टिव आते हैं। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला, नाइट्रोजन 15 और P32, ये इनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स। अब ये ट्रेस एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं डिटेक्ट वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज इन प्लांट्स, तो उसको बोला जाता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ स्पेसिफिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो प्लांट के लिए इसेंशियल रहते हैं। द स्पेसिफिक रोल एंड इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ मिनरल फॉर प्लांट्स, जैसे कि एलिमेंट्स एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में क्या किए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और उनका जो रोल रहता है दैट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बोले तो पूरे बॉडी के स्केलेटन को बनाना, ये उनका रोल रहता है। और डिफिशियंसी इफेक्ट क्या रहता है? ग्रोथ रिड्यूस्ड, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। नाइट्रोजन जो रहता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल, ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के कंपोनेंट रहते हैं और क्लोरोफिल के कंपोनेंट रहते हैं। नाइट्रोजन, अभी क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये उसकी डिफिशियंसी रहती है। फिर सल्फेट आ जाते हैं। सल्फेट क्या रहते हैं? तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर पल्सेस एंड क्रॉप्स। फिर उसकी डिफिशियंसी जब हो जाती है तो दैट इज द क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स, यंग लीव्स का क्लोरोसिस हो जाता है। फिर फॉस्फेट आता है, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसकी डिफिशियंसी जब हो जाती है तो लीफ फॉल एंड वीकनेस। कैल्शियम, उसका जो रहता है नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, पार्ट ऑफ मिडल लैमेला, क्लोरोसिस अलोंग मेरिस्टेम, वेदर टिप। नाइट्रेट और क्लोराइड एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम रहते हैं। क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, रोसेट ग्रोथ उसके वजह से हो जाती है। Mg मैग्नीशियम, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ग्रोथ रिड्यूस्ड हो जाती है। आयरन जो रहता है, फेरस एंड फेरिक, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन उसके फंक्शंस रहते हैं। डिफिशियंसी रहती है, ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। फिर बोरान रहता है, बोरेट बोलते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर में वो हेल्प करता है। डिफिशियंसी रहती है, रूट ग्रोथ स्टंटेड। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, component of plant cell wall, activator of some enzyme. फिजियोलॉजिकल डिसीजेस, ग्रे स्पॉट डिसीजेस उसके सिम्टम्स रहते हैं। फिर जिंक आता है, Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन और क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स, लिटल लीफ। फिर कॉपर आता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ एंजाइम्स, निक्रोसिस ऑफ लीव्स हो जाता है। फिर मैलिब्डेनम आता है, नोडुलेशन इन लेग्यूम्स, इनहिबिशन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन एंड
व्हिप टेल डिसीज, और क्लोरीन आता है दैट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी डिफिशियंसी रहती है ग्रोथ रिटार्डेड होना। तो इसीलिए प्लांट के फर्टिलाइजर्स के अंदर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये एडुकेट अमाउंट में रहना चाहिए। तो ऐसे कुछ मिनरल एलिमेंट्स है, ये मिनरल न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर कि जो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, और उनकी कुछ डिफिशियंसीज यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी का है जो रिमेनिंग फोटोसिंथेसिस नाम का पार्ट आता है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवा देते हैं। Anyone have doubts related to current topic? Okay, try to join it immediately. Try to join immediately for the physics lecture. I will open this session. Try to join immediately. I will open the session. Try to join immediately. I will open the session.